बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर पूछे जाने वाले सवालात कुछ ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त ये पूछना चाहता है कि भाई ये महंगाई जिसकी शरह बढ़ने की शरह ज़रा कम हो गई थी वो दोबारा तेज़ हो गई है, यानी मुआशी बहरान है। सूरत हाल ऐसी है कि गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है। हुकूमत ये कहती है कि वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है और निज़ाम बहुत बेहतरीन चल रहा है, मुआशी चैलेंजेस ज़रूर मौजूद हैं। अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत ने क्रश कर दिया है अपोजिशन को और इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नामी चीज़ अब नापैद हो गई है। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं कि तौबा करिए उन गुनाहों से जो सब ने कर लिए और ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहराइए उस सियासी अदम इस्तेहकाम को जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर है। क्या इमरान खान साहब के रिहा हो जाने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या मुल्क में सियासी जमातों के एक जगह बैठ जाने से सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या वोटर का उसका जो हक है, एक्चुअल हक, यानी जिसको वो वोट दे वो इक़्तिदार में आए, क्या उसको ये हक देने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? अगर ये बात दुरुस्त है तो ये होती क्यों नहीं है और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें रुकावटें क्या हैं? इसके साथ हमने देखा कि अभी भी 2.5-3 साल गुजरने के बाद आप पटियाला के बाहर वही सब कुछ देख रहे हैं, वही मुलाकातों का शोर, वही रसाई का शोर, वही एहतजाज, वही धरना देने की सिचुएशन, वही सवाल कि खान साहब रिहा कब होंगे, खान साहब को गुंजाइश कब मिलेगी। हुकूमत के अपनी प्रायोरिटीज़, अपने प्रेफरेंसेस हैं, हुकूमत के नज़दीक उन्होंने कुछ किया ही नहीं और जो भी रिलीफ मिलना है इमरान खान साहब को वो अदालतों से मिलना है, जबकि तहरीक इंसाफ के मुताबिक अदालतें तो अब एग्जिस्ट करती नहीं क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। ये मामला जा कहाँ रहा है, इस पर बात करने के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अचकज़ई साहब की, जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो क्या फरमा रहे हैं और किस तकलीफ़ का शिकार हैं वो, ये तमाम गुफ्तगू करते हुए ज़रा सुन लीजिए। तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, अलामा साहब या नवाज शरीफ साहब, जमात इस्लामी वाले, जितनी सियासी पार्टियां, ANP वाले, बिलावल भुट्टो, उनका वालिद आए, आपको खुदा का वास्ता, हम आपको पाकिस्तान का वास्ता देते हैं, 25 करोड़ इंसानों की इज्जत का वास्ता देते हैं, आए बैठे 3-4 नुकात पे मुतफिक हो, अपनी गलतियों पे हम सब तौबा कर रहे हैं। अगरचे हमने गलतियां नहीं कर दी, हम भी तौबे में शामिल हो जाए। अगर आप टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, विल कोऑपरेट विद यू, नहीं करेंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर। ये बातें हमने माजी में भी देखी हैं कि दमादम मस्त कलंदर या इस तरह की बातें, लेकिन हुआ प्रैक्टिकली होता कुछ भी नहीं है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह न्याई साहब। न्याई साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सईद काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। और जनाब हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपका भी। मैं काजी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर भी नहीं है, हमारे मुल्क में हालात भी एक नए नहीं हैं, लेकिन बार बार वो मैं अचकज़ई साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा तौबा कीजिए, गो कि उन्होंने कहा हमने कोई गलती नहीं की, हम भी तौबा में शामिल हो जाते हैं। तो इस हुकूमत की तो सारी लड़ाई यही है कि भाई आप भी इक़्तिदार पे काबिज़ हुए थे जिस तरीके से भी हुए और आपने हमारे साथ ये किया, अब आज आपके साथ ये हो रहा है, यही तो सियासत है। लेकिन अचकज़ई साहब ने लिटरली वो एक मिन्नत ही है जो वो सियासी कायदीन को कर रहे हैं कि हालात को तब्दील करें और माहौल को ठंडा करें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और 2-2.5 साल गुजरने के बाद भी नहीं पड़ रहा। इसकी वजह क्या है आपके नज़दीक? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में एक एंटी पीपल सिस्टम मुसल्लत है और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता, और इसमें सारे खुश हैं क्योंकि इस मुल्क की शराफिया को इस मुल्क के लोग $23 बिलियन में पाल रहे हैं और एक इनका मफरूज़ा है, दोनों का मफरूज़ा है। ये समझते हैं कि लोग खत्म हो गए हैं, आवाम खत्म हो चुकी है, गली मर चुकी है, खेत खलियान खत्म हो गया है, जो कि बड़ी जल्दी इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और पर्टिकुलरली मुझे तो लगता है कि ये जो आ रही है, एक रिसेशन आ रहा है हमारी तरफ। मोदी तो रो पड़ा बेचारा और तरले कर रहा है कि यार स्पेंडिंग ना करें। जब सरमायादारों को आप ये कहना शुरू कर दे सरमायादारी निज़ाम कि स्पेंडिंग ना करे तो इसका मतलब ये डेथ नेल है। PTI ने बहुत अरसे तक नॉन इश्यूज पर पॉलिटिक्स की। असल मसला वही है पेट्रोल वो, और ये समझते हैं कि ये जितना अवाम को कुचले जाएं, और अपोजिशन माशाल्लाह नाम नहीं लेगी ITPs का, नाम नहीं लेगी पेट्रोल का, नाम नहीं लेगी कास्ट ऑफ लिविंग का। जमहूरियत है, कोई ऊपर कोई बड़ा मुजरद सा ख्याल है कि जमहूरियत होती है, फिर उसमें मैं MNA बन जाता हूँ, फिर पता नहीं मैं ठेके भी लेता हूँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ खोल लेता हूँ या नहीं खोलता, क्या करता हूँ। फिलहाल आज की पाकिस्तान की शराफिया, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, वो बिल्कुल एक इंतहाई एंटी पीपल इनका दोनों का
पीटीआई का ये आलम है कि इस माहौल में वो आज पाकिस्तान में आर्टिकल 16, 17 और 18 के तहत पीसफुल जो असेंबली है या पीसफुल एजिटेशन है उसकी इजाजत है। अब दे ना दे रियासत जुर्म करे जबर करे वो तो कर ही रही अच्छा है, लेकिन ये आज तक निकले हैं इमरान खान को रिहा कर दो, जमानत करा दो, वो कर दो, वो कर दो। ये सारे काम साथ हो जाने थे अगर यहाँ एक रियल अवामी, और अवामी तो थी नहीं, पीटीआई बेसिकली शराफिया की पार्टी थी। हाँ, पीपल्स पार्टी अलबत्ता एक उसके पास 68, 69 की पीछे रवायत मौजूद है, तो इस वक्त तो डेड है। और इसीलिए आपको पूरे खत्ते में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी मीनिंगफुल नजर आ रही है वो लीडरलेस है और पार्टी लेस है, बल्कि पार्टियों के खिलाफ बगावत है। मतलब आपको जो अजगज़ई साहब की गुफ्तगू है सर माजरत के साथ, उसमें वो लफाजी ज्यादा है, वो सब्सटेंस कोई नहीं है, क्योंकि अवामी तहरीक तो है कोई नहीं जो ये चला सके। कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। ठीक, ये इतने ही नालायक है जितनी हुकूमत नालायक है। ठीक है, हुकूमत इसलिए ज्यादा नालायक लगती है क्योंकि वो पावर में है। ठीक है, और वो चुप करके उनके हुकूमत के पास एक है कि कर्जा ले लो, इनके जरिए मुआश देखो पहले। और मैंने कल एक बात की थी जी कि अगर मुझे एक पहले बात बताएं, क्या आज तक अपोजिशन ने ये सवाल उठाया कि यार हम इलाज अपना खुद कराते हैं, हम तालीम अपनी खुद लेनी है, नौकरी ऐसा आप लबनी है, कि तुम कर्जा किस बात का लेते हो और कहाँ खर्च किया तुमने? इमरान खान ने ये एक दफा एक वहां पे कमीशन बनाया था, मुड़ के उन्होंने नहीं दसिया क्योंकि उन्होंने भी लगते लेते उन्होंने बिल्कुल। तो बेसिकली एंटी पीपल, एंटी अवाम सेटअप। और ये जो आज की शराफियत कहती यार हुण सन वोटां दी भी कोई नहीं लोड़, जिन्हें सन ले आना वही ले आएंगे। सो बेसिकली देयर विल बी शॉक्स। पीपल लोग आ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। हम खित्ते में भी देखे, नेपाल हमने देखा, बांग्लादेश देखा, ठीक हो गया। और वहां भी तहरीक मंजिलों तक नहीं पहुंची। वहां दोबारा आप देखेंगे ये तारक रहमान साहब इज इन फॉर ग्रेटर शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो ये है, फिलहाल सियासत मुर्दा है और इनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है जो हुकूमत में है या जो हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये हसन अयूब साहब, आप एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। वो रावी तो चैन लिख रहा है, बट इशू ये है कि बकौल काजी साहब के हमारे सीनियर हैं कि सियासत मुर्दा हो चुकी है, निज़ाम मुर्दा हो चुका है हमारे मुल्क के। देखिए बहरहाल हम नाम की सही में हम जमहूरियत तो है, तो जिस जमहूरियत में सियासत ही नहीं पनपेगी उसका क्या हाल होगा? आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन सियासत के लिए सियासी रवैये का होना बड़ा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि ओपोजिशन जमात की अगर बात करें तो उसने बार बार यानी जो अपना आखिरी कार्ड होता है सियासतदान का सड़क पर आने वाला, वो 3 मरतबा उसने एग्जॉस्ट किया। और इस हुकूमत के अंदर 3 मरतबा एग्जॉस्ट करने के बाद फाइनल कॉल थी, फिर 26 नवंबर हुआ। अब उनके पास कोई कार्ड बचा नहीं है, ये आखिरी कार्ड होता है। उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की मेज पर आए, फिर वहां से फरार हो गए। ना वो मुज़ाकरात करते हैं, ना वो एहतजाज कर सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन है कि पार्लियामान के अंदर एक शैडो गवर्नमेंट का जो रोल बनता था ऑपोजिशन का, उसने वो भी अदा नहीं किया। अभी बजट आने वाला है, कोई शैडो बजट आपने देखा उनका? कोई उन्होंने बजट से मुतल्लिक को तजावीज़ को स्टैंडिंग कमेटी से वो बाहर निकल चुके हैं। तो उनका तो किसी किस्म का ना पार्लियामान के अंदर ना पार्लियामान के बाहर ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत भी जो है उसको भी जरूर हो गया है कि हमारे सामने तो कोई रुकावट नहीं है, तो लिहाजा महंगाई करें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो काजी साहब की इस हद तक बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि अवाम से कोई भी संजीदा नहीं है, अवाम का कोई भी मुखलिस नहीं है। और अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए यानी एक जमहूरी निज़ाम का होना बड़ा जरूरी है। जमहूरियत लंगड़ी है, लूली है, जैसी भी है, लेकिन जैसे भी आपके पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामान के अंदर पहुंच चुके हैं, उनको अपना फर्ज अदा करना था, जो कि वो नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि जो अमरीकी वज़ीर दिफा थे और उनके साथ जनरल केन थे, उनके साथ क्या किया जो कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने अच्छा खासा जो है उनकी क्लास दी और पार्लियामान ने दिखाया कि किस तरीके से जो स्टैंडिंग कमेटी है वो वॉच डॉग है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस किस्म के रवैये मौजूद ही नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामानी कमेटियां जो हैं या जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो बिल्कुल ही जो है वो गैर फाल हैं। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी फाल थी एक वक्त में जब चौधरी निसार अली खान साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे और साथ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे। उस वक्त हमने देखा कि पार्लियामान का रोल क्या होता है और पार्लियामान क्या कर सकता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चाहे वो अगला जो दौर आया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, तो फिर पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी खुर्शीद शाह साहब थे, लेकिन उन्होंने वो रोल प्ले नहीं कर सके। उसके बाद भी हमने वो रोल नहीं देखा, लेकिन वो रोल देखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जो पार्लियामानी कमेटीज हैं वो अकाउंटेबल करें गवर्नमेंट को
और वो अपनी तजावीज़ दें, और यानी अपोजिशन भी अवामी इश्यूज के ऊपर सियासत करे, ना कि इश्क इमरान का मंजन बेचे। अच्छा, ये न्याई साहब, जो इस वक्त मैं ये गुफ्तगू सुनता हूँ, अक्सर मैंने काजी साहब की भी सुनी, हसन अयूब साहब की, क्या किसी को परवाह भी है? फ्रैंकली हम बात कर रहे हैं मुल्क की तरक्की की, सब कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में ये रेलेवेंट नहीं है इस वक्त। पता नहीं बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे कि मुल्क में कितनी जमहूरियत कितनी आगे गई है, सियासी निज़ाम कितना आगे बढ़ा है। अपोजिशन कहती है कि आपने ख़त्म कर दिया है इस मुल्क में डिसेंट को, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी। क्या आपके नज़दीक ये बात दुरुस्त है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ का तब्दील करूंगा आपकी बात में। परवाह की वजह सकत डाल दे, सकत, कि किसी में इतनी सकत भी है कि उस निज़ाम को छेड़ सके। यूब साहब माशाल्लाह हमारे बड़े जो है ना, बड़े ज़बरदस्त एक तीखे दानिश्वर हैं, लेकिन उनको इमरान खान साहब ने चंद बातें जो है ना वो अपने खैर उन्होंने अपने मुफाद में की, लेकिन कुछ हमें जो शामिल हाल रखा। ये क्या है कि जनरल डैन केन को और पीट हेक्सट को जो है ना वो ग्रिल कर रही कांग्रेस। यानी हमारा निज़ाम में फर्क है, लेकिन मेरा मसला बिल्कुल फर्क है। मैं ना तो काजी साहब की तरह मुझे कोई बॉल्शविक रेवोल्यूशन और अवाम और तबकाती जो तकसीम है उसके अंदर मेरी कोई इतनी नॉलेज है नहीं, दिलचस्पी क्या नहीं है। लेकिन क्राइसिस ये मेरा मसला सिर्फ ये है कि आया पाकिस्तान के अवाम को इक़्तिदार में ऑन बोर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक यहाँ पे कोई निज़ाम चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चल रहा ना है, और ये तब नहीं चलेगा तो इस मुल्क का मुस्तकबिल अब आगे की तरफ दरख्शां नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह याद है जी 1968 के अंदर अयूब खान का तरक्याती जश्न मना रहे थे। 1971 में पाकिस्तान टूट गया। हम जो है 1988 के अंदर लगता था कि पाकिस्तान पता नहीं कहाँ जाएगा। जब बेनजीर साहब आई तो फिर हम एक दो कदम पीछे फिसल गए। फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में 2008 में क्या अब बना कि लगता था मुशर्रफ साहब के दौर में कोई पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप अवाम ऑन बोर्ड नहीं होते, निज़ाम पायदार नहीं होता, तो वजह क्या होती है कि एक कन्वेंशन लीग है, अयूब खान के साथ ही नामो निशान मिट गया। 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत करती रही, 2 दफा इलेक्ट हुई कन्वेंशन मुस्लिम लीग। फिर उसके बाद क्या फंक्शनल मुस्लिम लीग आई जुनेद साहब के वक्त में, मेरा ख्याल है 90% वही थी। आईनी तरामीम 2/3 मेजॉरिटी हर सेनेट उसमें। काफ लीग का 2008 के इलेक्शन में क्या हासिल हुआ? देखो क्राइसिस ये कि ये निज़ाम जो है, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि आया निज़ाम जो है जब भी ये निज़ाम फारिग होगा, ये जिसमें हम जा रहे हैं, जिसके बाद जिसकी क़यादत कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो निज़ाम क्या होगा? मतलब ये मुझे सबसे क्राइसिस, मुझे कई दफा हमारे सीनियर पूछते रहते हैं कि आप जो कहते हैं जी सियासी इस्तेकाम तो बहुत है मुल्क में। मैंने कहा जी मैं तो मुशर्रफ के 2007 में मार्च 2007 से पहले इतना इस्तेकाम देखा। अयूब खान का 1968 के अंदर ट्रेन चली थी जश्न जो है तरक्की मनाने की, और हर एक को पता है कि अयूब खान के दौर में बेमिसाल गैर मामूली तरक्की हुई थी। मुशर्रफ के दौर की तरक्की हमारे सामने है, आप लोगों के सामने है, हमारे सामने तो खैर बाकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि देयर इज अ फीड इन द सिस्टम। जब तक आप उस सिस्टम से जिन नहीं निकालेंगे, ये इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं है कि 1953 में जो है जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस किया गया, मोहम्मद अली बोगरा से लेकर शहबाज शरीफ तक 1929 वजीर आजम आए हैं। एक भी वजीर आजम ऐसा नहीं है, एक भी। मैं ये टीवी पे कोई दर्जनों दफा बात कर चुका हूँ लाइव प्रोग्राम में, और कई हर जगह पे कॉलम में लिख दूँ, एक भी वजीर आजम नहीं है जो कि ताकतवर हल्कों की मदद के बगैर इस मुल्क का वजीर आजम बन पाया। ठीक है, कोई तारीख है, जब तक चलते चलाते रहे, अवाम को ऑन बोर्ड किए बगैर आपको कोई फ्यूचर नहीं है। हमने एक जनरल एक बात मुल्क की सियासी हालत के ऊपर बात की काजी साहब, बट एक इशू चले हम ज़्यादा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पिछले 2-2.5 साल के अंदर एक ही मसला है, हुकूमती निज़ाम मौजूद है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। आज वो सिलसिला उन्होंने हकीकी आज़ादी से शुरू किया था, आज मामला कुल तहरीक इंसाफ का बहसीत जमात ये है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, उनको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, अदालत रिलीफ नहीं दे रही। अगर उनकी जमात के साथ फेयरली बात की जाए तो
इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते थे? वो कहते रही हम कौन सी तहरीक लेकर आएँ या कौन सा हम इनकलाब बर्पा करें, क्योंकि सलमान राय साहब के मुताबिक इनकलाब 8-10 हज़ार लोगों से नहीं आता, वो तब आएगा जब लोग अपने तई बाहर निकलेंगे, और अपने तई अब कोई निकलता नहीं है। पहली बात तो ये कि यार केड़ी जमहूरियत नाल मेरी मुलाकात तक करा दो, कौन पहुंचा है असम्बलियों में भाई? भाई मैं ये बातें खुल के करते हैं आप उनको, यार आवाम ने की दसी जी सानू असी ते पहुंच जावांगे, असी ते सानू की लोड़ है? आज क्यों इतनी जुल्म कर रही है आज की इशराफी आवाम पे? बिकॉज नंबर 1 दे हैव लॉस्ट फेथ ना भाई। मैं बार बार कहता हूं कश्मीर की तहरीक बताती है कि तहरीक वही है, उनकी बात तो करके देखो। किसने लीड किया? पीटीआई ने लीड किया था, जो 3 रुपए का यूनिट ले रहे हैं। किसने किया था? किधर गई थी वो जबर? वो किधर था सारा वो सेटअप जो कुचलता है इंसानों को? और लोगों की बात तो करो यार। यानी एक बंदा, मुझे नाम उनका याद, न्याजी साहब को नाम याद होगा, जो वापडा का था यूनियन का, उसने टेलीफोन किया था कि अयूब खान साहब मैं थोड़ी बिजली बंद कर लगा, उन्हें कर दी थी। 3-4 किताबों में ये है, और उसके बाद अयूब खान साहब को घर भेजता कैसे। इनकलाब अनफिनिश्ड रहा। बट यहाँ तो यार तुम जो खुद जमहूरियत और सरमायादारी के जो असूल थे उन पर अमल नहीं करते, ठीक है, तो फिर कहते हैं अवाम हमारी जो है बाहर नहीं निकलती। अवाम की बात तो करो, अवाम के रोटी और अवाम की बुनियादी चीजों का लेके बाहर तो निकलो। नहीं मतलब ज़ेरे अताब अगर तहरीक इंसाफ भाई साहब माजरत के साथ है, अगर वो अवाम की बात करें तो आपको लगता है अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम निकल आएंगे उनके लिए बाहर? अब तो मेरा ख्याल है कि वो मायूस कर चुकी है लोगों को। उसका टाइम था। इट बेसिकली आज भी जो उसकी सपोर्ट है वो इन लोगों की से नफरत है लोगों की। अच्छा, मैं तो जिक्र करना भी मुनासिब इनका नहीं समझ। तो ये मसला है, तहरीक बनेगी, तहरीक किधर ही है। जिंदगी का कोई नेमल बदल नहीं होता, बन रही हैं दुनिया में तहरीकें, उठ रही हैं। और आज की लीडर और आज का जो एक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है उससे लोग बगावत करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात, मैं हसन अयूब साहब, बड़ी मैं अडियाला के बाहर जो कट हुआ आपको पता हुआ, अफरीदी साहब गए कुछ 60-67 के करीब, उन्होंने कहा MPs आ गए हमारे 70 के करीब। वहाँ उनके अपने वर्कर ही, अब क्योंकि तहरीक की बात हो रही है ना, वो बैनर उठाए हुए थे प्ले कार्ड्स के, जी वो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर किधर है? काजी साहब कहते हैं ये अवाम की बात करते तो लोग इनके साथ निकलते, इन्होंने बात ही अवाम की नहीं की। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खुशकिस्मत हुकूमत तो मैंने कम से कम पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी, कि जिसकी अपोजिशन कोई बात नहीं कर रही, ना कोई तहरीक है ना कुछ है। लोगों के शोर शराबा, आप भी सारा दिन लोगों को मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, आप किसी से पूछें तो मुआशी हालात से हर बंदा परेशान है। देखिए, मुआशी जो मुश्किलात हैं वो तो सबके सामने है। लोगों की इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, और ये महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और जो हमारी हुकूमती मुआशी टीम है वो भी उस लिहाज से डिलीवर जो है नहीं कर पा रही। वो बातें ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वही पुराने हरबे, लेवी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, यानी वही बोझ जो कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर भी मजीद बोझ डाल दें। टैक्स नेट को नहीं बढ़ा रहे, बहुत से ऐसे लोग हैं रिटर्नर्स वगैरह को शामिल नहीं कर रहे। दूसरी अगर बात की जाए तो सुहेल आफरीदी साहब की आप बात कर रहे थे, और अडियाला के बाहर जो ये ओपन एयर पोलिटिकल जो सर्कस लगाते हैं या थिएटर लगाते हैं, ये तो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। ये सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए अलीमा खानम लगवा रही हैं और मुसलसल लगवा रही हैं। और अलीमा खानम के कंट्रोल के अंदर सोशल मीडिया टीम है, वहां से वो धमकाती हैं तो बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी आ जाते हैं। लेकिन आज देखें कि बदकिस्मती खैबर पख्तूनख्वा सूबे की देखें कि 48 घंटों के अंदर 2 दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो चुकी हैं, जिसमें एक में जो है वो 15 और दूसरे में 9 शहादतें हुई हैं। और अब इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर को देखें कि वो पहुंचा अडियाला के बाहर, वहां पर ये शोधा के जनाजों के अंदर शिरकत नहीं करते जो इन लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन ये अडियाला जेल के बाहर आकर इश्क इमरान का मंजन जरूर भेजते हैं। माफ कीजिएगा, ऐसा वज़ीर-ए-आला जो कि यानी इस वक्त खुद को बार बार दोहराता है, कहता है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं सूबे का, उसको अपने हकूक तो याद है लेकिन उसको अपना कोई फर्ज याद नहीं है। वहां पर 14 साल से 13 साल से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और जो वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से जो 1% LFC का फंड भी मिला था वो किधर गया, इसका भी हिसाब होना चाहिए कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके पुलिस। और आज जो मैंने हालात देखे तो खुदा न खास्ता जो वाकया हुआ दहशतगर्दी का, जिनकी रिक्शों के ऊपर लोगों को डाल के लेके गए हैं, और सुहेल आफरीदी के अपने कॉन्वॉय के अंदर 3 रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां थी। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि वहां पर जो जख्मी है, जो उनको धमाके के बाद जो जिनको फर्स्ट एड रिक्वायर्ड है, उनको रिक्शों के ऊपर, चिंची के ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा,
हॉस्पिटल्स के अंदर स्ट्रेचर नहीं है। यानी ये अगर सिचुएशन है तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। और बात सुने इनकी, बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अनफॉर्चुनेट है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, और मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूं कि मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ इन लोगों की मदद मैं कर सकूं। ये बेहिस हो चुके हैं खुद भी, इन्होंने खाक तब्दीली लेकर आनी है, ये अपनी जात से बाहर नहीं है। मैं आपको यही कह रहा हूं बार बार, सुहेल आफरीदी कबायली वज़ीर आला समझ के लाई गए थे, लेकिन वो डिजाइनर वज़ीर आला बन चुके हैं, कप्तान चप्पल से लुई वता तक पहुंच चुके हैं। अच्छा नहीं, बट मसला ये है अब न्यायी साहब कि जब हम इतना, जैसे हमारे भाई हसन अयूब साहब ने तहरीक साहब को कहा कि इनका एजेंडा ही नहीं है, और सईद काजी साहब ने कहा कि ये वक्त ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन आप जो हमारी हुकूमत है आज की, जिस तरह से वो लोगों का इस्तेसाल, मुआशी इस्तेसाल हो रहा है, तो फिर मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि काजी साहब ने तो बड़ा कहा नहीं कि मुझे तो मिलवा दें, अगर आपको कहीं जमहूरियत नज़र आती है वो भी खुश होंगे जमहूरियत से मिलके, फिर आप समझे कि ये जमहूरी निज़ाम बस सिर्फ नाम का है। यहाँ अपोजिशन वो है जिसके मकासद अपने हैं, हुकूमत वो है जो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और या ख़ुद को स्टेबल रखने के लिए बहुत से फैसले कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। असल मसला ये नहीं कि हुकूमत, ये भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हम टीवी पे बैठ के फिर हुकूमत को ज़दब वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काजी साहब ने मेरे से हमदर्दी की, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप देखें काजी साहब को भी मालूम है कि वो इतनी हमदर्दी कर सकते थे, और मैं भी उनकी इतनी हमदर्दी कबूल करके भी मेरा पता नहीं सातवें आसमान में पहुंच गया हूँ। तो ये आपका हाल है। देखिए क्राइसिस ये है कि पहली बात तो ये है कि आपको इस वक्त जो सूरत हाल है ना, कि इमरान खान इनकी नफरत में पॉपुलर नहीं हुआ। इमरान खान एक बयानी के ऊपर पॉपुलर हुआ है जिसके ऊपर पहले बेशुमार लोग उस बयानी में पॉपुलर हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब उस बयानी पे 1993 से लेके और 2022 तक उस बयानी के ऊपर नवाज शरीफ ने मकबूलियत ली, और 2007 में जब पाकिस्तान वापस आए 2022 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ साहब थे, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी इमरान खान साहब मौजूद थे। तो ये मुल्क जो है इसमें एक बयानिया है जिसकी बहुत कदर मंजिलत है, और बयानिया आपकी सियासत को सातवें आसमान पहुंचाता है। भुट्टो साहब ने उठाई तो भुट्टो साहब को 4 चांद लग गए, नवाज शरीफ साहब ने उठाई, इमरान खान साहब ने उठाई, और ये उसमें कोई रॉकेट साइंस है। बाकी ये है कि जी इमरान खान साहब जो है उनका मेरा ख्याल है कि ये पार्टी जो है इररेलेवेंट होती है। भुट्टो साहब की सारी पार्टी जो है, मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बताना चाहता हूँ, बयानी शायद जौहर साहब से मेरे बहुत ही जाती ताल्लुकात थे उनसे, तो उनको उस वक्त मैंने सारी भुट्टो साहब की पार्टी को भी जिंदा थे तो जौहर साहब के दस्तरखान पे देखा, तो इसलिए मुशर्रफ साहब के साथ पूरी मुश्किल नून चली गई थी। फिर पार्टी मैटर नहीं करती क्योंकि अवाम का जो कनेक्ट है लीडर के साथ डायरेक्ट है, और वो एक असल मेरा जो है पॉइंट ऑफ कंसर्न है। बाकी तो जब शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे तो पहली तकरीर क्या की थी कि मैं इस हुकूमत को चार्टर ऑफ जो क्या कहना चाहिए कि चार्टर इकॉनमी पे मैं इनको ऑफर कर दूँ एक्सपोर्ट ले ले। वो तो इमरान खान साहब की बेतलाई समझिए कि उन्होंने नहीं ली, वगैरह शहबाज शरीफ साहब तो मुस्लिम नून को पहले दिन ही प्लेटर में इमरान खान साहब को किसी और को दे रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को पेश कर दी। तो क्राइसिस है कि इसलिए हुकूमतों को अपोजिशन तो हमेशा ऐसी मिलेगी कि उनको पुरसुकून मिलेगा, लेकिन क्या इमरान खान साहब के फिर पुरसुकून टाइम गुजर गया 4 साल। अच्छा, तो इसलिए ये मसले मुनीफ साहब, आप लोगों को जो आप मुल्क के दानश्वर हैं, टीम जैद मेरे सामने बैठे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी फरासत दी है, मसाइल पर गिरफ्त दी है, आप लोगों को सोचना होगा कि मुल्क नहीं चल सकते। कोई इतना बड़े कारनामे करने वाला मुल्क, इंडिया को भड़काने वाला मुल्क, दुनिया के अंदर हर बड़े चैनल के, हर मुल्क के बड़े चैनल की हेडलाइन हम बने रहे पिछले 60 दिन 65 दिन की ईरान इराक जंग में। क्या वजह है कि मुल्क यहाँ अंदर नहीं चलता? मैं हमें गारंटी करता हूँ कि जब तक आप इस मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम निज़ाम नहीं देंगे, सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे, यकीन जाने कि हुक्मरान अगर अवाम से डरते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं एक बार फिक्र कहने दें, देखिए हुकूमत में होती है इक़्तिदार, उसमें 3 चीजें होती है उसके पास, ये मेरी अपनी सदर के साथ राय है। एक होती है अवाम, एक होता है खजाना, एक होता है लश्करी कमान। ठीक है जी। अब लश्करी कमान और खजाना एक अरसे से हुकूमत के पास होता है, अवाम एक अरसे से हुकूमत के पास नहीं होती। तो या तो अवाम को खजाना और लश्करी कमान दे दें, या लश्करी कमान और जो खजाने वाले हैं वो अवाम को कह दें कि भैया हमें हमारे साथ कुछ अर्से तामन करो, ठीक है, मुल्क आगे चले।
अलावा कोई और तरीका नहीं मुल्क को आगे चलाने ठीक का। है, सवाल शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन क्योंकि बड़ा सीधा सीधा सा है तो मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ, अपने तीनों मेहमानों की राय इस पे चाहूँगा। काजी साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी न्याय साहब ने भी जारी बात है गुफ्तगू की, उन्होंने इनफैक्ट हमारा हर एक का नुक्ता है कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। क्या सियासी इस्तेकाम आज के निज़ाम हुकूमत में इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ा है? वो अगर रिहा होकर बाहर आ जाएं तो सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? पतन नहीं आएगा। इस निज़ाम में किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं आएगा। बात यह है कि मैं थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशंस हैं, कोई भी इनमें से लीडर नहीं है, ना कभी कोई लीडर था। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं एक बात मानता हूं कि वो एक मूवमेंट बनी थी, बाकी सारे के सारे एजेंसियों ने बनाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यार एक दफा अवाम पे भी भरोसा करके देखो। उनके चलो और कुछ नहीं करते तो आर्टिकल 3 की बात कर लो यार, या आर्टिकल 25A की बात कर लो, 38D की बात कर लो यार। यानी इस सियासत में, इस मुल्क में एक आइन भी तो है ना। उस आइन में जो 1973 का आइन है, आज भी उसमें बड़ी इनकलाबी चीजें हैं, ना ही नहीं लेंदे। और अभी क्या कह रहे थे वो जो बलूचिस्तान के हमारे लीडर हैं, भला सा नाम है उनका, बात की किसी ने कि यार यहाँ 16 साल के बच्चे को तालीम देना रियासत का फर्ज है, ये लिखा हुआ है 25A में। 38D के तहत जो है इन्फर्मिटी में इलाज वगैरह ये सब कुछ, और उसकी मकान की छत देनी है आपने, और उसके बाद आप सिर्फ हमारे ऊपर टैक्स लगाने के लिए लगे हुए हैं। जितना इस मुल्क के आम आदमी पर टैक्स लगा के ये खा रहे हैं, इनकी बिजली का बिल कोई नहीं देता, पीएम की बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ, उसकी पेट्रोल पे उसकी मैं करवा रहा हूँ, और वो विक्ट्री साइन बना के आ जाते हैं। और उन्हें पता है कि जनाब, और बुरी तरीके से जितनी सिविलियन एलीट जो है, पाकिस्तान की सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट जो क्रिएट हुई है, ये जिस तरह इन्होंने कैपिचुलेट किया जिनमें लम्हे पहने, इसकी मिसाल मिलती है कोई? बिल्कुल अपने आप को लीडर कहते हो, केड़ा वजीर आजम है, कौन है की वजीर आजम? मैं क्वेश्चन करता हूँ ना कि मेरा वजीर आजम है ना, क्या है उसके, क्या इख्तियारात है यहाँ पे? वो क्या, ये अभी इन्होंने कहा कि भाई ठीक कहा कि ये पूरा नहीं किया, टाइम की पूरा करना है, जब अपने सर पे आए ही नहीं है तो उन्होंने जिन्हें ले आंदा उन्होंने कहना चल भाई निकल जाना है। तो ये है बात, ये है कि जब तक अवाम के इश्यूज को सियासत में नहीं लाएंगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी इस नालायक क्लास ने। ये तो अपने आप को नहीं यार कर सकते, ये तो अपने 5 स्टार 7 स्टार स्कूलों के जो है वो इनके पास पार्किंग कोई नहीं है। ये अपने तबका जिसके नोटों से ढेर है, वो उसकी डिमांड तो नहीं पूरा कर सकते, अवाम की डिमांड क्या पूरी करनी। अच्छा ठीक, ये जो बात अभी हसन साहब अभी काजी साहब ने की, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई से उन्होंने कहा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो जो वैसे वज़राए आज़म की जो हालत है, आप एग्री करते हैं कि इख्तियार का तो मसला रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और बार बार बाद में कहते हैं अवाम पर एतमाद करके देख लें। अवाम पर एतमाद क्या है कि जो अवाम जिसको वोट डाले उसको इक़्तिदार में आना चाहिए, बात ख़त्म। नहीं, मैं काजी साहब से इत्तेफाक नहीं करता। नवाज शरीफ साहब ने यानी बहुत सी जो स्पेस थी वो ली थी, और नवाज शरीफ साहब का 2013 से 17 तक का वक्त देख लें, उन्होंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हाँ, जो स्पेस मौजूद थी सिविलियन के पास, वो उन्होंने दोबारा इंक्रोचमेंट करने दी इमरान अहमद न्याजी साहब ने, और हर चीज जैसे जो है वो अभी नए साहब कह रहे थे कि उन्होंने कन्फेशन किया था कि पार्लियामान वो चला रहा था, उनके में लियाकत बहुत थी, तो वो चीज तो इमरान खान साहब ने बताई ना, वो स्पेस उन्होंने खुद दी। उसके बाद वो स्पेस को दोबारा क्लेम करने में बड़ा वक्त लगता है। ये इस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरह जुडिशरी ने यानी पार्लियामान की स्पेस को इनक्रोच किया था, फिर पार्लियामान को वो स्पेस देते हुए 10 साल लग गए। तो ये अब एक दिन की बात नहीं है, ये 10 साल बाद हम बात कर सकते हैं कि जी वही स्पेस जो कि नवाज शरीफ साहब ने हासिल की थी, जिसे खोया था इमरान खान साहब ने, अब दोबारा अगले 5 साल बाद वो कौन होगा जिसके वक्त में वो स्पेस दोबारा हासिल की जा सके। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो एक लिहाज से मैं कह सकता हूं कि अगर इमरान खान साहब का कोई एक मुकदमा ही यानी 190 मिलियन पाउंड वाला केस ये हतमियत इख्तियार कर जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट से या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वहां से फैसला हो चुका हो, एंड तक पता लग जाए कि ही विल स्टे इनसाइड, तो फिर बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और ये मैं बताऊं कि बहुत सी ज्यादा जो होप है इस वक्त बहुत से लोगों को कि इमरान खान साहब शायद इन्हें पोलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है इस केस के अंदर। कम से कम मैं एक मुकदमे के हवाले से यकीन से कह सकता हूं कि ये सियासी इंतकाम का केस नहीं है, वो 190 मिलियन पाउंड का केस है। उसमें यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने एक जुर्म किया है जिसकी उनको सजा जो बनती थी वो मिली है, और जो 190 मिलियन पाउंड वाली जजमेंट भी देख लें उसमें कोई ज्यादा झोल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो ड्यू प्रोसेस है ऑफ ट्रायल
वो अडॉप्ट किया गया है। तो उसमें इमरान खान की बचत नहीं है अनटिल कि अनलेस कोई और तरीका हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए तो उसकी बचत हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि अगर उस केस की फाइनलिटी इख्तियार कर लेगा तो खासा इस्तेकाम आ जाएगा मुल्क के अंदर। आपको लगता है खान साहब के जेल में रहने से, उनको सजा होने से ही मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा? तो सजाएं तो और कैसे केसेस में भी हुई है ना हसन अय्यूब साहब, तो कौन सा इस्तेकाम आ गया? हतमियत हो जाएगी जब ये होप खत्म हो जाएगी कि वो बाहर आ रहा है। अच्छा, मतलब आप कहते हैं यानी कि जब उनकी अपीलें भी खारिज हो जाएंगी और जब सारा हर चीज़ ही, मतलब आप तो सिरे से ही उनको, मतलब उनको अंदर ही फिर आपको रखने का प्रोग्राम है। न्याय साहब, आ जाएगा फैसलों के, यानी कि हतमी जब फैसले हो जाएंगे बकौल हसन अय्यूब साहब की और ये साबित हो जाएगा कि खान साहब बाहर नहीं आ सकते अदालती फैसलों के नतीजे में, तो फिर मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? मेरी फिक्र का फर्क है और मुझे अपनी फिक्र के मुताबिक ही कुछ बात करनी होती है। लेकिन जी बात यह है कि भुट्टो साहब को जो है आपको पता है फांसी में लटका दिया गया, तो क्या मिल गया? नवाज शरीफ साहब को 10 साल हमने जेल में डाल दिया, तो क्या मुस्लिम नूर खत्म हो गई? ये लीडरों को इस करने से खत्म नहीं हुई और करती ना कोई इसका काम आता है। मुझे सिर्फ 2 बातें करनी है कि G20 है मुनीफ साहब जी, ये सारे के सारे तकरीबन स्विट्जरलैंड है जो लिटिल लेस देन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यूएसए की $28 ट्रिलियन से लेकर स्विट्जरलैंड तक G20 है। इनके अंदर सब में एक ही चीज कॉमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और इसके निजाम कम्युनिज्म भी है, चाइना का और रशिया का। उसके अंदर आपको बादशाही मिलेगी सऊदी अरेबिया की, उसके अंदर इंडिया की भी टूटी बची डेमोक्रेसी मिल जाएगी। लेकिन सबके अंदर किसी मुल्क में ये नहीं है कि जी ट्रंप आ गया तो पता चले जी कि अगले दिन सवाल है कि जी ट्रंप टाइम पूरा करेगा कि नहीं करेगा। आज भी दिन खुदा गवाह के जहां जाओ एक ही सवाल है, शहबाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, भले से 20 साल टाइम पूरा कर जाए। दूसरी बात है वेनेजुएला है, कितनी दफा बताया कि जी उसके पास इस वक्त ट्रिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर के जो है ना जखीरे है। गुर्बत की कल एक CNN डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे, यकीन जानो तरस आता था कि इतनी गुर्बत मैंने किसी मुल्क में नहीं देखी। नाइजीरिया देख ले कितना तेल है। तो ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। बल्कि आप लोग एक इक्तिसादी तौर पे मैंने तो 3500 साल की डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री में एक ही चीज देखी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आपकी इक्तिसादी तरक्की होती है और साथ ही इस्तेहकाम के अंदर मुल्क जो है मुंह के बल कूदा पड़ा होता है। चाहे किसी को जस्टिफाई करें, चाहे किसी को जद्दोकोब करें, इस वक्त बिल्कुल एक ही चीज आपको चाहिए कि मुल्क में अंदर जो इक़्तिदार में आए उसके बारे में ये ना कहा जाए कि ये टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा, नवाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आती है क्यों सवाल आता है ट्रंप पे, मोदी पे, शी जिनपिंग पे, मोहम्मद सलमान पे, यहाँ पे टॉप इकोनॉमीज है। तो अभी भी मेरा ख्याल है वतन की फिक्र करना था। ये तो हो नहीं सकता कि आप एक बड़े बड़े काम करें। 1969 में आप चीन और अमेरिका के तलकात बहाल करें। अमेरिका चीन को तस्लीम नहीं करता था। आप एक 65 की एक बहुत बड़ी जंग जीत जाएं और उसके बाद आप पाकिस्तान तोड़वा बैठे। अगर ऐसे ही चलने तो चलने में हम क्या कर सकते हैं? हमने तो एक जो अल्लाह ने थोड़ी समझ बुझ दी है और आप मौका दे देते हैं, उसमें आप भी क्या कर देते हैं कि यार समझदार लोग हैं, सारे लोग पाकिस्तान में मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने वाले लोग हैं। तो आगे चले, मुल्क को लेके चले, जैसे जैसे है इसके अंदर किसी खास एंगल से चलाने की कोशिश करेंगे, मुझे सब मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम, उसकी आज भी गुंजाइश मौजूद है, बल्कि फुकदान है मैं समझता हूँ बेशुमार। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब सईद काजी साहब का, न्याजी साहब का और जनाब हसन अय्यूब साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।